हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कैफल एकेडमी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम पैसिव ऑफ प्रेजेंट टेंस सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे पैसिव ऑफ पास्ट और फ्यूचर टेंस। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि पास्ट सिंपल का एक्टिव में स्ट्रक्चर क्या होता है और पैसिव में स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर एक्टिव का है AV। अब PV यानी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए, AO प्लस वॉज ओवर प्लस V3 प्लस बाई प्लस AS। आपको पता है AO मीन्स एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट और AS मीन्स एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। राम ने 2 किताबें खरीदी। क्या हो जाएगा? राम बाउट 2 बुक्स। दोस्तों, यहां किताब खरीदने वाला कौन है? राम। इसीलिए यह सेंटेंस एक्टिव में है, क्योंकि यह डायरेक्ट बता रहा है कि किताब खरीदने वाला राम है। यहां इसके पीछे बाई या किसी और प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए यह सेंटेंस एक्टिव में है। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो मैं बता चुका हूं, AO अर्थात एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? 2 बुक्स। तो पहले हो जाएगा 2 बुक्स, उसके साथ हो जाएगा वर, उसके बाद V3। तो भर यहां क्या है? खरीदना, तो उसका V3 हो गया बाउट। तो 2 बुक्स वर बाउट बाई AS यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। यहां सब्जेक्ट क्या है? राम। तो क्या हो जाएगा? बाई राम। सेंटेंस पूरा क्या हो गया? 2 बुक्स वर बाउट बाई राम। तो इस तरह से आपको ये समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था एक्टिव को पैसिव में कैसे बनाएंगे, इसका एक तरीका। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि आपको पैसिव वॉइस में ही सेंटेंस बनाना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा। जैसे उसे पढ़ाया गया। दोस्तों, यहां पढ़ाने वाला कौन है ये पता नहीं है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि जब किसी वाक्य में वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो तो समझ लीजिए कि वह वाक्य पैसिव है। तो यहां सब्जेक्ट नहीं है वर्ब का, इसीलिए यह वाक्य पैसिव में है। तो क्या हो जाएगा? ही वॉज टाउट। एक और एग्जांपल देखिए, राम को पीटा गया। दोस्तों, यहां भी पीटने वाला कौन है यह पता नहीं है, इसीलिए यह सेंटेंस भी पैसिव में है। तो क्या हो जाएगा? राम वॉज बीटेन। अगर इसी में हम लगा देते हैं कि राम को आपके द्वारा पीटा गया, तो क्या हो जाएगा? यहां पीटने वाला कौन है? आप, लेकिन इसके पीछे द्वारा लगा हुआ है, अर्थात इनडायरेक्टली पता चलता है कि कार्य करने वाला कौन है, तो आप है, इसीलिए आपके पीछे द्वारा लगा हुआ है। तो इस कारण यह वाक्य पैसिव में है। तो क्या हो जाएगा? राम वॉज बीटेन बाय यू। अब पास्ट कंटिन्यूअस एक्टिव में स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज ओवर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में स्ट्रक्चर हो जाएगा AO प्लस वॉज ओवर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस AS। अब एग्जांपल देख लेते हैं। वह किताब पढ़ रहा था। यहां पढ़ने वाला कौन है? वह, इसीलिए क्या हो गया? एक्टिव में। तो क्या हो गया? ही वॉज रीडिंग अ बुक। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? ए बुक वॉज बीइंग रेड बाय हिम। आपको पता है कि बाय के बाद जब भी हम प्रयोग करेंगे किसी प्रोनाउन का, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, इसीलिए ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, इसी कारण बाय हिम हुआ है। अब डायरेक्ट सेंटेंस देखिए, आम खाया जा रहा था। मतलब यह हो गया कि खाने वाला कौन है पता नहीं, इस कारण यह वाक्य पैसिव में है। तो क्या हो जाएगा? मैंगोज वर बीइंग ईटेन। अब आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव में तो AO प्लस हैड प्लस बीन प्लस
V3 प्लस बाय प्लस AS। अब एग्जाम्पल देखिए, वे लोग इस काम को किए थे, क्योंकि काम करने वाले कौन है, वे लोग, इसीलिए एक्टिव हो गया। तो क्या हो जाएगा, दे हैड डन दिस वर्क। दोस्तों अब इसको पैसिव बना दीजिए। जो पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क हैड बीन डन बाय देम। दोस्तों इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि यह काम उन लोगों के द्वारा किया गया था। देख लीजिए, जब पैसिव हुआ तो क्या हो गया, द्वारा लग गया उन लोगों के पहले, इसीलिए यह वर्क पैसिव में है। अब डायरेक्ट सेंटेंस देखिए, किताबें खरीदी गई थी। दोस्तों यहां खरीदने वाले कौन है, पता नहीं, वाक्य क्या हो गया, पैसिव में। तो क्या हो जाएगा, बुक्स हैड बीन बाउट। यहां पर बाई का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहां पर एस नहीं है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर सिंपल। तो आइए पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेलियाबिल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या हो जाएगा, AO प्लस सेलियाबिल प्लस B प्लस V3 प्लस बाय प्लस AS। अब एग्जाम्पल देखते हैं, वह इस किताब को पढ़ेगा। दोस्तों यहाँ पढ़ने वाला कौन है, वह। तो यह सेंटेंस एक्टिव में है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट डायरेक्ट बता रहा है कि पढ़ने वाला कौन है, तो वह। तो क्या हो जाएगा, ही विल रीड द बुक। अब इसका पैसिव क्या हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक है, तो द बुक पहले आ जाएगा। तो द बुक विल बी रेड बाय हिम। अब जो सेंटेंस हम पैसिव बनाए हैं उसका हिंदी क्या हो जाएगा, यह किताब उसके द्वारा पढ़ा जाएगा। दोस्तों देखिए इसमें क्या लग गया, उसके द्वारा। तो इनडायरेक्ट उसे बता रहे हैं कि यह किताब उसके द्वारा पढ़ा जाएगा, इसलिए यह वाक्य पैसिव में है। तो आपको समझना पड़ेगा ये। अब ऐसा ही आप देखिए, जो डायरेक्ट सेंटेंस हो पैसिव में, तो क्या हो जाएगा, आपको पीटा जाएगा। दोस्तों यहाँ पीटने वाला कौन है पता नहीं है, इसीलिए यह वाक्य पैसिव में है। तो क्या हो जाएगा, यू विल बी बीटेन। यहां पर एस नहीं है इसीलिए बाय का प्रयोग नहीं होगा। दोस्तों अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस सेलियाबिल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव का था। इसे पैसिव में क्या हो जाएगा, तो AO प्लस सेलियाबिल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस AS। अब एग्जाम्पल देखते हैं, मैं यह काम कर चुका होऊंगा। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि काम करने वाला कौन है, मैं, इसलिए सेंटेंस एक्टिव में है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, आई शैल हैव डन दिस वर्क। अब इसका पैसिव क्या हो जाएगा, दिस वर्क विल हैव बीन डन बाय मी। दोस्तों इसका हिंदी क्या हो जाएगा, तो इसका हिंदी यह हो जाएगा कि यह काम मेरे द्वारा किया गया होगा या किया जा चुका होगा। अब डायरेक्ट पैसिव में वाक्य देखते हैं, किताबें खरीदी गई होगी या किताबें खरीदी जा चुकी होगी। तो क्या हो जाएगा, खरीदने वाला कौन है पता नहीं, इसीलिए वाक्य पैसिव में हो गया। तो क्या हो जाएगा, द बुक्स विल हैव बीन बाउट। यहां बाई और एस का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि एस है नहीं, इसलिए बाई का प्रयोग नहीं होगा। अगर इसी में लगा देते हैं कि किताबें आपके द्वारा खरीदी गई होगी, तब फिर क्या हो जाएगा, द बुक्स विल हैव बीन बाउट बाय यू, क्योंकि वहां द्वारा लगा हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि कार्य आपके द्वारा हो रहा है, इसीलिए वाक्य पैसिव है। तो दोस्तों इस तरह से पैसिव हम लोग सीख लिए हैं। तो आगे के वीडियो में फिर कुछ नए पॉइंट्स के साथ फिर से आएंगे, तब तक के लिए